हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने जो IPS PO मेंस दिया है उसमें मैंने क्या क्या गलतियाँ की है और वो मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा, ताकि आप उन मिस्टेक्स को देख सके और उसमें से सीख सके कि आपको IPS क्लर्क मेंस में ये सब गलती नहीं दोहरानी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें हम लोग कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि GA में और क्या अच्छा हो सकता था जिससे हम लोग इसको और अच्छा कर सकते थे। सो यही मिस्टेक्स हम लोग कल के एग्जाम्स में नहीं दोहराएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, सबसे पहले मैं बात करूँगी रीजनिंग की। तो रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो डुएबल थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको स्किप करना था। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने टोटल 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन थे और 1 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन थे। तो लगभग मैंने 32 to 35 मार्क्स से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और मतलब ऑलमोस्ट मतलब मैंने उसमें सही ही है, मतलब तो मैंने तुक्का नहीं मारा है और सही ही बनाया। ठीक है, तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने कैसे अटैम्प्ट किया उसको पहले हम लोग समझते हैं, क्योंकि 35 अटैम्प्ट्स वो अच्छे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मिसलेनियस पार्ट को कवर किया, उसमें डाटा सफिशिएंसी बनाई, कोडेड सिलॉग्स बनाए, मशीन इनपुट आउटपुट जो कि तुरंत समझ में आ जाता, अगर आपने उसे देखा हो तो मतलब वो डुएबल था, अच्छा था मशीन इनपुट आउटपुट। तो मशीन इनपुट आउटपुट बनाया और कोडेड इनइक्वालिटी बनाई, लॉजिकल रीजनिंग बनाया। और ऐसा नहीं है कि मैंने सारे क्वेश्चन बनाए। ओके, जैसे कि अगर मैंने डाटा सफिशिएंसी अगर टच किया तो जो मुझसे बन रहा था इजीली वो मैंने बनाया और जो नहीं बन रहा था उसको मैंने स्किप किया, दूसरे पे गई। ठीक है, उसके बाद एक कोडेड डायरेक्शन भी था जिसमें कार वगैरह के बारे में बताया गया था, तो वो मुझे थोड़ा सा टिपिकल लगा तो वो मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, तो ये पहले मैंने मिसलेनियस पार्ट को फिनिश किया। उसके बाद फिर मैं पजल पे गई। मैंने टोटल 4 पजल थी। ठीक है, जिसमें से मैंने 2 ही पजल बनाई और वो 2 मार्क्स वाली पजल्स थी, जिसमें मैंने एक तो फ्लोर और फ्लैट वाला पजल था जिसमें थोड़ा ये मैरिज वाला भी दिया हुआ था और फ्लोर और फ्लैट में अरेंज करना था, वो मैंने बना लिया। और एक रेक्टेंगुलर कंसेंट्रिक रेक्टेंगुलर वाला था जिसमें आमने सामने लोग बैठे हुए थे, तो उसको मैंने वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया। वो दोनों मतलब मुझे आसान लगी और मैंने बना लिया। और जो एक और मैं स्टार्ट कर चुकी थी, एक वॉवेल्स वाला था और उसको अरेंज करना था, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट वाला उसको अरेंज करना था लीनियर अरेंजमेंट में, पर वो टाइम फिनिश हो गया और फिर मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपना रीजनिंग का पेपर पूरा अटेम्प्ट किया और मैं सेटिस्फाइड हूँ जो भी मैंने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश का पेपर तो डुएबल था, मतलब उसमें सबसे पहले मैंने जो ये थे मिसलेनियस पार्ट्स थे जो भी, जैसे कि वर्ड स्वैप था, वर्ड स्वैप के साथ कनेक्टर्स थे। ठीक है, इन्फ्रेंस बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट था, क्लोज टेस्ट था, ये सब मैंने किया। और कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े क्योंकि मुझे उसमें कन्फ्यूजन लग रहा था, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुक्का मारूं, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि जहाँ कन्फ्यूजन होता है वो मतलब वो फिर रॉन्ग हो जाता है, तो अटेम्प्ट बढ़ाने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये मेन से तो एक्यूरेसी मेंटेन करनी थी। तो कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े और फिर मैं पजल पे आई, तो फिर मैंने पजल बनाया। तो इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट 25 रहे। ठीक है, 35 में से। और फिर अगर आते हैं हम लोग मैथ्स की बात करते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो आपका डीआई था, डीआई मैंने 2 डीआई सॉल्व की। 2 डीआई में से पहली डीआई जो थी वो मतलब पाई चार्ट वाली डीआई थी, जो कि उसमें स्टूडेंट्स के परसेंटेज दिए हुए थे, फिर बॉयज़ के परसेंटेज थे, फिर उस हिसाब से गर्ल्स के परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करने थे। तो वो एक डीआई मुझे ठीक लगी तो मैंने बना ली। और उसके बाद फिर मैंने एक डीआई ये सॉल्व की कि शेयर्स के वैल्यूज़ दिए हुए थे, नंबर ऑफ शेयर्स, फिर उसके मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना था, उस हिसाब से वो बनाना था। तो वो डीआई मैंने बनाई। उसमें कुछ क्वेश्चन जो थोड़े लंबे थे, जो मुझे लग रहा था कि नहीं बनेंगे, मुझसे नहीं बनते, तो मैंने उसको छोड़ दिया। जो डीआई में जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे बनाना जरूरी नहीं है, कि कोई क्वेश्चन टिपिकल इसलिए दिए जाते हैं कि आप उसमें अटके और फिर आपका वो टाइम पास हो। ठीक है, तो वो मैंने छोड़े। उसके बाद फिर मैंने मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज़ की कुछ क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स वाले, वो मैंने बनाए। और तो मैंने टोटल 14 क्वेश्चन सॉल्व किए मैथ्स में, जिसमें 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन थे और कुछ 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये ठीक रहा। और उसके बाद फिर जीए की अगर मैं बात करूँ तो जीए में मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी। अगर मैं जीए में सिर्फ वही क्वेश्चन अगर सॉल्व कर दी जो मुझे कंफर्म था, तो जीए मेरा अच्छा जाता। जीए ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मतलब अगर जीए अगर आपने ठीक से पढ़ा होता तो 20 to 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे, ये बात तो है। ठीक है, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था कि 1 जनवरी को मेरा रिजल्ट आया RBPO का, उसके बाद मैं थोड़ी सी मतलब एक्साइटमेंट में मैंने जीए को कंटिन्यू नहीं किया और रिवीजन मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था। इसमें मेरी ही गलती थी और इस कारण से मेरा जीए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो मैंने 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। ठीक है, और जो 7 क्वेश्चन थे वो तो मैंने पूरा करेक्ट किया। 9 क्वेश्चन मैंने, होता है ना कि 2 क्वेश्चन में मुझे लग रहा था कि ये दोनों में से कौन सही होगा, मतलब 2 में कन्फ्यूजन था और मैंने गलत वाला ही अटैम्प्ट कर दिया। ठीक है,
तो वो 7 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। तो अब लग रहा है कि जी कट ऑफ हो सकता है क्लियर ना हो सेक्शनल कट ऑफ, पर अब गलती तो थी और इसमें इसमें मेरा मतलब जीए थोड़ा सा ख़राब चला गया, थोड़ा क्या बहुत ख़राब चला गया। लेकिन जीए में अगर अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हो तो मतलब जीए में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो अटेम्प्ट हो सकते थे, जैसे कि आपका तानसेन समारोह तो मतलब इजीली था। उसके बाद फिर भारत सीरीज़ के पहले 2 में कौन सा आता है, फिर आपका 5 स्टेट्स जो है जो पीएम किसान संपदा योजना मतलब एक था जिसमें एक इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो वो वाला था। कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट थे जो छोड़ने ही थे, जैसे कि आरबीआई रिपोर्ट्स एंड ट्रेंड्स एंड प्रोग्राम्स में कौन से सेक्शन आरबीआई एक्ट के लिए बनाया गया है, फिर जो लोन दिया गया है वो कितना किस चीज़ के लिए दिया गया है या कितना लोन दिया गया है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस थे। जीए में आपको करना क्या है कल कि आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस बनाने हैं जिसमें आप कंफर्म हो, क्योंकि अगर आप तुक्का मारेंगे तो होगा क्या, लोगों ने 30 क्वेश्चंस बनाए हैं पर उसमें उन लोगों ने क्या किया कि 20 क्वेश्चंस तुक्का मार दिया, तो जो उन्होंने 10 क्वेश्चन बनाया भी है सही सही उसमें से तो वो माइनस हो जाएगा ना, जो 20 क्वेश्चन उन्होंने गलत बनाया। जैसे आज कल मतलब मैंने जो किया मैंने सही बनाया पर उसमें जो गलत मैंने बना दिया उसका तो माइनस हो जाने वाला है, रॉन्ग वाला पार्ट माइनस हो जाने वाला है। तो जीए में सिर्फ वही क्वेश्चन बनाए जो आप बना सकते हैं। अगर आप 15 क्वेश्चन भी बना रहे हैं कि जैसे IBS PO में 15 क्वेश्चन ईजिली बन जाते हैं अगर 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 आप अच्छा से करके गए होते तो, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन बनाए तो उसको सही बनाइए, ठीक है। गलत पे आप दिमाग ही मत लगाइए कि कौन सा टफ है, टफ तो आएगा ही क्योंकि अब लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ रहा है तो लेवल ऑफ क्वेश्चन भी बढ़े जा रहा है हर एग्जाम में, ठीक है। तो उसको आप ठीक से कीजिए और फिर सही सिर्फ मतलब करेक्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, तुक्का मत मारिए, ठीक है। तुक्का मारने से फिर क्या होगा कि सेक्शनल में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो कट ऑफ तो लो जाएगी ही जाएगी, ठीक है ना। जी की कट ऑफ इसमें भी लो जाएगी और अब देखते हैं कितनी लो जाती है। मेरा तो खुद ही मतलब कम गया है अटेम्प्ट, तो आई एम ऑल्सो होपिंग दैट जी कट ऑफ लो जाए। अगर मैं बात करूँ कि कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ तो पिछले बार से इस बार लो होगी, क्योंकि 2019 की अगर बात करें तो 4300 वैकेंसीज थी लगभग, 2020 में 3500 वैकेंसीज थी और इस बार जो वैकेंसी है वो 4135 के आसपास है, ठीक है, जो कि इंक्रीज़ ही होने के चांसेस हैं। तो और इस बार डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ा है। 2020 में जो कट ऑफ थी वो 83.5 गई थी जनरल कैटेगरी की, ठीक है। ओबीसी की तो 78.63 गई थी। तो इस बार की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से कट ऑफ 72 टू 78 के बीच में ही रहने के चांसेस हैं, क्योंकि जीए का जो अटेम्प्ट है वो बहुत घट गया है, ठीक है, जिस कारण से कट ऑफ आपकी लो आएगी। अटेम्प्ट क्या घटा, अटेम्प्ट तो मतलब ठीक था, लोगों ने मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर दिए हैं इस बार, ठीक है। तो फिर मुझे लगता है कट ऑफ नीचे जाएगी और अभी अभी आपको क्या करना है कि कल IPS क्लर्क मेंस है, तो आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसको रिवीजन कर लीजिए जीए में, मतलब कुछ न्यू तो मत ही देखिए, क्योंकि हुआ क्या मेरे साथ, जो मैंने 7 क्वेश्चंस किए हैं मैं उसको पढ़ के गई थी, ठीक है। और होता है ना कि रिवीजन्स की कमी की वजह से मैंने 2 क्वेश्चन में से मुझे 2 आंसर्स में से एक लगा कि ये हो सकता है, फिर दूसरा लगा ये हो सकता है, उसमें मैंने गलत ही अटेम्प्ट कर दिया। तो ऐसा ना हो कि आप जानता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आए, ठीक है। तो वो आप अच्छा से कर लीजिए क्या, ताकि आप न्यू क्वेश्चन है तो वो नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर अगर आप जो पढ़े हैं और उसको जान रहे हैं वो गलती ना करके आए, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। एंड IPS क्लर्क मेंस का आपका कल एग्ज़ाम है एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर एग्ज़ाम्स। इस वीडियो से अगर आपको कोई हेल्प मिली हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने अटेम्प्ट्स आपने कितने किए हैं मार्क्स वाइज लगभग वो आप बताइए, क्योंकि वो कैलकुलेट तो उतना आप लोग नहीं कर पाए होंगे, मैं भी नहीं कर पाई, ठीक है। तो मैंने अगर ये क्वेश्चन वाइज अटेम्प्ट है तो वो मेरे 75 है और मार्क्स वाइज तो वो ज़्यादा होंगे, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन था, तो वो अटेम्प्ट ज़्यादा होंगे, मतलब मार्क्स वाइज अटेम्प्ट ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आप ना अटेम्प्ट ज़रूर बताइएगा मुझे और इस वीडियो से आप लोग को जो भी मतलब जो भी इसमें क्वेरीज होगी IPS क्लर्क मेंस के लिए वो मुझसे आप पूछिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।